जयंत को सुरक्षित रहना चाहिए। प्रभु शीघ्रता कीजिए, अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए प्रभु। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये दुष्ट बालक अभी भी भयभीत नहीं है। इसका दूसरा उपाय करना होगा मुझे। पुत्र सुरापद्मन, जी माता। पुत्र अब समय आ गया है। तीसरी बाधा भी टूट चुकी है। मैं इसे ऐसे ही संकट में डालती रहूंगी। वो खड़ग जिनकी वर्षा हो रही है, इसे कष्ट भी दे सकते हैं। आश्चर्य है, ये इतना निडर कैसे बैठा है। यदि इसी प्रकार बिना भयभीत हुए वो असुरों के द्वारा मारा भी गया तो भी प्रशंसा का पात्र बनेगा। नहीं, हमें इसे अपनी ओर करना होगा। पुत्र जाओ, अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। इस युद्ध में विजय हेतु जयंत का हृदय परिवर्तन करने के लिए अजामुखी हमारा अस्त्र बनेगी। प्रभु का ध्यान से उठने का समय हो गया। मुझे आरती की तैयारी करनी चाहिए। जयंत ने मुझसे कहा था प्रभु कार्तिकेय के दूत आने वाले हैं। मेरे आराध्य के भ्राता प्रभु कार्तिकेय के अनुज श्री गणेश, आपको सादर नमन। किंतु अब हमें यह बताइए, जयंत को इन दुष्टों ने कहां बंदी बनाकर रखा है? हमने महेंद्रपुरी का कोना कोना देख लिया, यहाँ के सभी कारागार तोड़ दिए, किंतु जयंत और देवता हमें कहीं नहीं मिले। मैं भी उसके साथ उसी कारागार में थी। वो संकट में है तो भयंकर असुर उसके प्राण लेना चाहते हैं। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। किंतु मैं आपको वहां नहीं ले जा सकती। मायावी कारागार है वो। बस इतना ज्ञात है कि उसका द्वार महेंद्रपुरी राजभवन के दक्षिण में कहीं है। बस हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रभु तो अभी भी ध्यान में लीन है। मूषक जी, ये तो उचित नहीं है। संध्या का समय हो चुका है और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अभी तक अपने ध्यान से बाहर नहीं आए। इस प्रकार संध्या वंदन कैसे होगा? आइए प्रभु, आइए।
स्वामी, कदाचित आपकी इतनी दिनों की पूजा कहीं व्यर्थ ना हो जाए। समय रहते आपको ध्यान से बाहर आना ही होगा। मुझे चिंता हो रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ढूंढ लूंगा, अवश्य ढूंढ लूंगा उन घुसपैठियों को। कितना भी छिपले, कहीं भी छिपले, किंतु वो बच नहीं पाएंगे, ना ही मेरी दृष्टि से और ना ही मेरे दंड से। मेरे उल्लूक की दृष्टि समस्त महेंद्रपुरी पर है, किंतु इस समय वो है कहां? ओह, बुआ आजामुखी की कुटिया। उस पर टिकी है उल्लूक की दृष्टि। इसका विचार तो मुझे पहले ही करना चाहिए था। बुआ जी कुटिया के द्वार पर हैं? उन दोनों घुसपैठियों के साथ। मेरे उल्लूक, तुम तो अपने स्वामी से भी अधिक बुद्धिमान निकले। मैं तो भूल ही गया था कि बुआ आजामुखी अब पिताश्री की भक्त नहीं, उस कार्तिकेय की भक्त हैं। उल्लूक, बुआ की कुटिया की ओर मेरा ध्यान मोड़कर तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया। वो उन कार्तिकेय दूतों को छिपाकर उनकी रक्षा करने की भूल करेगी और इसके लिए अपने प्राण भी दांव पर लगा सकती है। यदि यही उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है। अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। क्रोध नहीं, क्रोध नहीं, असुर सम्राट स्मरण रहे। शांत शांत असुर सम्राट, शांत। मुस्कान लाओ अपने मुख पर। मेरे ज्येष्ठ सम्राट सुरापद्मन वो है बाहर। छिप जाइए प्रभु, अथवा पीछे द्वार है, आप वहां से चले जाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। आपको कष्ट में पड़ने के स्थान पर हमें जयंत को ढूंढकर उसे उसके कष्टों से मुक्त कराना है। जाइए जाइए। बहना, मेरी प्यारी बहना, कष्ट तो बहुत दिया है मैंने तुम्हें, किंतु आज असुर सम्राट सुरापद्मन तुमसे मिलने नहीं आया है। आज तुम्हें तुम्हारा भ्राता सुरापद्मन मिलने आया है। तुम पे किए हुए अत्याचार का प्रायश्चित करने आया हूं। बहना, बहना द्वार खोलो बहना। तुम्हारे क्रोध को अपने स्नेह से मिटाने आया हूं बहना। अपनी कुटिया का द्वार खोलो बहना। दया कीजिए प्रभु, छिप जाइए जाइए। बहना, तुम्हें कष्ट देने नहीं, तुमसे क्षमा याचना करने आया हूं मैं। खोल दो अपनी कुटिया का द्वार बहना। तुम्हें ज्ञात है ना, यदि मैं चाहूं तो इसे गिरा भी सकता हूं। चले जाइए प्रभु, चले जाइए। उसके वश में कुछ नहीं है, चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा।
मेरी प्यारी बहना अजमुखी। ज्येष्ठ, प्रभु को, वीर बाहु को देखेंगे ज्येष्ठ तो ज्ञात नहीं कैसा अनर्थ होगा। सुरापदम हूं मैं और मेरे सामने सभी द्वार स्वतः खुल जाते हैं। ज्येष्ठ और प्रभु आमने सामने आ गए, अब क्या होगा? यदि इस दुष्ट ने प्रभु पर वार किया तो इसे मेरे प्रहार का सामना करना होगा। दिशा मुझे मिल गई है, अब दुर्दशा होगी उन घुसपैठियों की। उनके पद चिन्ह अब तो स्पष्ट प्रमाण भी मिल गया है। मेरे रहते किसी दुष्ट असुर का अस्त्र उठे प्रथम पूज्य गणेश जी पर, यह मैं कदापि नहीं सहूंगा। ज्येष्ठ का ये अट्टहास कब क्रूर गर्जना में बदल जाएगा ज्ञात नहीं। मेरा अट्टहास तो बड़े से बड़े योद्धाओं को भयभीत कर देता है, किंतु तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम ये तनिक भी मत सोचो कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि सब कुछ देखकर भी मैं कुपित क्यों नहीं, तुम दोनों को नष्ट क्यों नहीं कर रहा हूं। मेरे अट्टहास से चिंतित हो गई हो ना बहना, किंतु चिंता मत करो, यही सत्य है। इसको यहाँ पे देख के मुझे कोई चिंता नहीं है, रहने दो इसे यहाँ। ना 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 ना, मैं क्रोधित नहीं हूं, तनिक भी क्रोधित नहीं हूं मैं बहना। जो चाहे वो करो, तुम जिसे चाहो यहाँ पे रखो, पूजा करो इसकी। इससे मुझे छुपाने के लिए तुमने अपना द्वार बंद किया था ना, किंतु मुझे अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आश्चर्य की बात है, इस सुरापद्मन की मां ने इसे हमें ढूंढकर हमारा अंत करने का आदेश दिया है। इसका पुत्र इसके आदेश पर हमें ढूंढ रहा है, तो फिर ये गणेश जी को यहां देखकर इतना शांत कैसे है? शांत रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि इस मूर्ति के स्थान पे स्वयं तुम्हारा वो बालक कार्तिकेय भी आ जाए, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। चिंता मत कीजिए अजामुखी, आपकी दुष्ट भ्राता के पास वो दृष्टि नहीं जो मुझे इस रूप में देख सके। ये दृष्टि तो मात्र मेरे भक्तों को ही प्राप्त है। इस कारण जो आप देख पा रही हैं
वो आपके भ्राता चाहकर भी नहीं देख सकते। ओह, तो वो गणेश जी को लेकर नहीं, प्रभु कार्तिकेय की प्रतिमा को देखकर बात कर रहा है। ये मूर्ख मेरी नहीं, उस कार्तिकेय की पूजा कर रही है, उसको पुष्प अर्पित कर रही है। अजामुखी पर प्रेम वर्षा कर उसे अपने विश्वास में ले लो। बहना, मुझे ज्ञात है भाई, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं उनका प्रभुत्व देख नहीं पा रहा हूं, किंतु सत्य तो यह है बहना कि तुम मेरा प्रभुत्व देख नहीं पा रही हो। किंतु कोई बात नहीं, अभी नहीं तो हमारे युद्ध के बाद, जब मैं विजय होके लौटूंगा, तब तुम्हें मेरे प्रभुत्व का भान अवश्य होगा और तब तुम मेरा उचित सम्मान करना भी अवश्य सीख जाओगे। हे प्रभु गणेश जी, अहंकार ने मेरे ज्येष्ठ की दृष्टि को अंधकार से भर दिया है। वो आपका और प्रभु कार्तिकेय जी का प्रभुत्व नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु अब मैं सत्य से अवगत हो चुकी हूँ। ये आपकी ही लीला है, जिसके कारण आपके यहाँ उपस्थित होने पर भी ज्येष्ठ आपको देख नहीं पा रहे हैं। अभी तो मेरे सामने हाथ ही जुड़े हैं तुम्हारे, किंतु मैं तुम्हारा शीश भी झुकाऊंगा। उस कार्तिकेय के स्थान पर तुमसे अपनी पूजा भी करवाऊंगा मैं। अब तो सूर्यास्त भी हो गया है स्वामी, आप अब भी नहीं उठे। रोशक जी, ये तो उचित नहीं है। इस प्रकार तो सेनापति कुमार कार्तिकेय की पूजा अधूरी रह जाएगी। तो समस्या ये है कि हम उन्हें ध्यान से बाहर लाएं तो कैसे? ना ना बहना, ऐसे हाथ जोड़कर मुझे लज्जित मत करो। जोड़ने के लिए नहीं है ये हाथ अपने भ्राता की कलाई पे सुरक्षा सूत्र बांधने के लिए है। सेवकों, भ्राताश्री, मेरा तो प्रत्येक कार्य प्रभु स्वामीनाथ कार्तिकेय को स्मरण करके आरंभ होता है, जबकि वर्तमान परिस्थिति में ये आपको कदापि नहीं भाएगा। मैं इसका इतना मनुहार कर रहा हूं और ये मेरा एक से बढ़कर एक अपमान कर रही है। माँ का आदेश ना होता तो भी इसका उचित दंड दे चुका होता मैं। हमारी प्रेम की माया में बंद कर वो अवश्य हमारी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी। जो बीत गई वो बीत गई बहना, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें मना, अपने साथ राजभवन में ले जाने। जब भ्राता के पास इतनी सुख संपत्ति है, इतनी सेवक सेविकाएं हैं, इतना बड़ा राजभवन है, तो उनकी प्यारी बहना भला यहाँ क्यों रहे? इतनी छोटी सी कुटिया में जहां पर 4 सैनिकों के खड़े रहने का भी स्थान नहीं। आपका राजभवन अवश्य विशाल है, किंतु इतना नहीं कि उसमें मेरे प्रभु कार्तिकेय रह सके और मैं उनकी पूजा आराधना में लीन रह सकूं। सभी ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरे राजभवन में उस बालक कार्तिकेय और उसकी भक्ति का कोई स्थान नहीं है।
प्रभु का अपमान कर रहा है यह दुष्ट। प्रभु गणेश जी का संकेत स्पष्ट है, मुझे अभी शांत रहना होगा। मेरी प्यारी बहन आजमुखी, क्यों मेरे शत्रु की भक्ति कर अपने भ्राता को सबके सामने लज्जित करना चाहती हो? जो भी करना हो वो गुप्त रूप से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कि मैं जानता हूं मेरे सामने वो बालक कार्तिक टिक नहीं पाएगा। युद्ध में मेरे हाथों उसका पराजित होना निश्चित है। तब तुम मुझ पर अवश्य विश्वास करोगे। अभी भले ही तुम उसकी भक्ति में उसका समर्थन करो, किंतु अपने ज्येष्ठ की शुभ चिंतक तो बन सकती हो। क्या कह रहा है ये धृष्ट मूर्ख? इसे तो मैं ही पराजित करूंगा, किंतु अभी नहीं, उचित समय पर प्रभु की आज्ञा पाने पर। असुर सम्राट नहीं, महाराज ज्येष्ठ होने के नाते तुम्हारे पास आया हूं मैं, जहां मेरे अलावा किसी की भी भक्ति पे निषेध है, जहां पे मैं तुम्हें अपने शत्रु की भक्ति करने की अनुमति दे रहा हूं, किंतु तुम्हें मेरी बहन होने का धर्म निभाना होगा। ये रक्षा सूत्र मेरे कलाई पर बांधकर। बहना, वो कार्तिक के मात्र एक बालक है, भीरू है, अक्षम है, भगवान नहीं है वो। उसने बस तुम्हें और अन्य जीवों को भ्रमित कर रखा है, क्योंकि यदि वो भगवान होता तो अपने भक्त जयंत की रक्षा करने अभी तक आ गया होता। फिर भी मैं रोकूंगा नहीं। मैं आपकी पूजा, आपका व्रत पूर्ण करवाने में आपकी सहायक बनूंगी स्वामी। अब भाभी माँ क्या कर रही है? जिस निश्चय से वो आगे बढ़ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो प्रभु कार्तिकेय को उनके ध्यान से उठाने के लिए जा रही है। अब आपको क्या हुआ देवराज? कुमार कार्तिकेय को अपने ध्यान से अवश्य उठना चाहिए, किंतु पुत्री देव से ना हमें उठाना नहीं चाहिए। कहीं प्रभु कार्तिकेय उसे देखकर अपना संयम न खो दे और उनका व्रत अपूर्ण न रह जाए। हाँ देवराज, कल तो प्रभु गणेश जी ने उनके क्रोध को संभाल लिया था, किंतु यदि अब वो न आ सके तो? मूषक जी, कुछ सोचिए, कोई युक्ति लगाइए। हम इस स्थिति को कैसे संभालें? करो, जितनी पूजा करनी है उतनी करो, क्योंकि मेरे लिए अपनी बहन के प्रति स्नेह से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं अभी दिखाता हूं कौन भीरू और अक्षम है। वीर बाहु जी बाहर क्यों निकल आए? वो ज्येष्ठ की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? ये इस दुष्ट का सामना करने का उचित समय नहीं। अभी वीर बाहु को छिपा रहना चाहिए। यदि वीर बाहु और सुरा पद्मन आमने सामने आ गए तो स्थिति को संभालना कठिन हो जाएगा। देखो बहना, कितने उपहार लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, किंतु तुम्हारे लिए तो मेरा प्रहार ही उचित उपहार है, दुष्ट सुरा पद्मन। प्रभु को ध्यान से बाहर लाए बिना भी तो उनकी पूजा पूर्ण करवाई जा सकती है। पुत्री देव से न रुक गई है, कारण जो भी हो, यदि वो रुक गई है तो वो
खोजी थी। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है बहना। देखो देखो, ये उपहार तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है, ये उसका प्रमाण है। इसके दुर्वचनों का दंड भ्राता के हाथों मिलेगा, इसलिए मैंने इसे दंडित नहीं किया वीरबाहु। किंतु मत भूलिए, हम यहाँ जयंत की रक्षा के लिए आए हैं, हमें अपना ध्यान उसी पर केंद्रित रखना चाहिए। वीरबाहु जी लौट गए, लगता है ये संकट तो टल गया। ये संकट फिर से न उठ खड़ा हो, इसके लिए ज्येष्ठ को शीघ्र यहाँ से लौटाने का उपाय मुझे ही करना होगा। दीजिए ज्येष्ठ, आपकी बहना को आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं ये रक्षा सूत्र बांधने के लिए तत्पर हूँ। आपके स्नेह का तो इतना ही प्रमाण पर्याप्त है कि आप मुझे यहाँ महेंद्रपुरी में रहकर भी प्रभु कार्तिकेय की पूजा करने दे रहे हैं, और आपके लाए इतने बहुमूल्य उपहार को पाकर तो मैं और भी प्रसन्न हूँ। तो भला मैं आपका यह आदेश कैसे ठुकरा सकती हूँ? दीजिए ज्येष्ठ। प्रसन्न तो हूं मैं कि मेरी प्यारी बहना ने मुझे माफ तो कर दिया, किंतु रक्षा सूत्र को बांधना बिना तिलक। महत्व विधि विधान का नहीं, एक दूसरे के प्रति स्नेह की भावना का है, और आपकी ये बहना आपको कभी किसी संकट में नहीं देख सकती। यदि ये सत्य है तो वचन दो मुझे कि तुम गुप्त रूप से कार्तिकेय की पूजा करोगे। वचन दो मुझे कि उसके अंत के साथ तुम उसकी पूजा का भी अंत करोगे। वचन दो मुझे बहन, जिस जयंत के कारण तुम्हारी माता और भ्राता दुर्बल प्रमाणित हो रहे हैं, तुम उसका हृदय परिवर्तन करने में हमारा साथ दोगे, उसे हमारी पूजा करने के लिए तैयार करोगे। देती हूँ ज्येष्ठ। हाँ ज्येष्ठ, मैं आपको वचन देती हूँ, आप जो कहेंगे वो मैं अवश्य करूंगी, किंतु अभी मुझे एकांत में संध्या वंदन और आरती संपन्न करने की अनुमति दे। उचित है। हाँ हाँ, कर लो। जब तक जयंत का मन परिवर्तन करने में तुम हमारी सहायता करती हो, तब तक जो करना है वो कर लो। फिर तो मैं स्वयं तुम्हें कार्तिकेय की पूजा करने का दंड दूंगा, मृत्यु दंड। ये बच्चे तो 2 से कहीं अधिक है, तो संभव है अन्य भी भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मुझे जाकर देखना चाहिए। प्रणाम पिताश्री, आप यहाँ? मुझे कुछ कार्य था यहाँ पे, किंतु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? वही तो करने आया था यहाँ। मेरे उल्लुक ने बुआ जामुखी के साथ उन 2 घुसपैठियों को देखा है। असंभव है, मैं और मेरे सैनिक यही कुटीर में थे, यहाँ पे कोई नहीं है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा माता सुरा से ही क्रोधित हो जाएगी। चला तो जाऊं पिताश्री, किंतु मुझे विश्वास है
मेरे उलूक से कोई भूल नहीं हुई। वो दोनों अवश्य भीतर ही हैं। अजामुखी, वचन की अपनी एक मर्यादा होती है। सुपात्र वचन का मान रखते हैं और कुपात्र उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वचन सोच समझकर देना चाहिए। प्रभु, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया था और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। मेरे लिए ज्येष्ठ का लौटना और आप दोनों का जयंत को ढूंढना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुआ के साथ ये दोनों कौन है जिनकी परछाई दिखाई दे रही है मुझे? प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। वो दोनों यही है, इस कुटिया के भीतर। प्रणाम पिताश्री, आप यहाँ? हाँ, मुझे कुछ कार्य था यहाँ पे, किंतु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें जो कार्य सौंपा गया है वो अभी तक पूर्ण क्यों नहीं हुआ? वही तो करने आया था यहाँ। मेरे उल्लूक ने बुआ अजामुखी के साथ उन 2 घुसपैठियों को देखा है। असंभव है। मैं और मेरे सैनिक यही कुटीर में थे, यहाँ पे कोई नहीं है। व्यर्थ में अपना समय नष्ट मत करो। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया है वो शीघ्र पूर्ण करो, अन्यथा माता सुरा से क्रोधित हो जाएगी। चला तो जाऊं पिताश्री, किंतु मुझे विश्वास है मेरे उल्लूक से कोई भूल नहीं हुई। वो दोनों अवश्य भीतर ही हैं। अजामुखी, वचन की अपनी एक मर्यादा होती है। सुपात्र वचन का मान रखते हैं और कुपात्र उसका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए वचन सोच समझकर देना चाहिए। प्रभु, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु उन्होंने मुझे विवश कर दिया था और कोई मार्ग ही नहीं छोड़ा। मेरे लिए ज्येष्ठ का लौटना और आप दोनों का जयंत को ढूंढना सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बुआ के साथ ये दोनों कौन है जिनकी परछाई दिखाई दे रही है मुझे? प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। वो दोनों यही है, इस कुटिया के भीतर। स्वामी, मुझे ज्ञात है आपके ध्यान को भंग करना उचित नहीं है, परंतु इस पूजा का पूर्ण होना अति आवश्यक है। अतः मैं आपकी भावी पत्नी होने के नाते आपकी ओर से इस पूजा को पूर्ण करूंगी। किंतु कोई दुविधा नहीं, क्योंकि आपके ही वरदान के अनुसार मैं आपकी होने वाली अर्धांगिनी हूँ और पत्नी का कर्तव्य और अधिकार है अपने पति के किसी भी कार्य को पूर्ण करने में उनकी सहायता करना। और वैसे भी माता पार्वती ने मुझे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार किया है, मुझे आशीष देकर आपकी सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। इसीलिए मैं आपकी अधूरी पूजा पूर्ण करूंगी। मेरे मन में तो बस अब एक यही भाव है। माता, मैं इस पूजा को करने की इच्छुक हूँ,
किंतु आपकी आज्ञा के बिना मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मुझे संकेत दीजिए माँ कि मैं जो करना चाहती हूँ वो सर्वथा उचित है। मुझे आशीष दीजिए, अपनी अनुमति दीजिए माँ। देवसेना का भाव सर्वथा उचित है, निर्मल है, पावन है। वो ये जानती है कि वो ये जो कुछ भी करना चाहती है अपने भावी पति की सहायता के लिए करना चाहती है। वो फिर भी मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धा के आगे तो धर्म भी नतमस्तक हो जाता है। हाँ, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास था आप मेरी विनती अवश्य स्वीकार करेंगी। मुझे आपका संकेत और अनुमति मिल गई है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। सदा सौभाग्यवती भव। मैं देवसेना ये संकल्प लेती हूँ कि मैं स्वामी की पूजा को विधि पूर्वक पूर्ण करूंगी। है क्या? देवसेना ने स्वामी कार्तिकेय की पूजा स्वयं पूर्ण करने का संकल्प ले लिया। तो क्या यह देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को स्वीकार होगा? ध्यान से बाहर आकर यह देख वो क्रोधित ना हो जाए। हे प्रभु महादेव, मेरे निमित्त स्वामी की ये पूजा स्वीकार कर मेरे प्रभु की सहायता करने की कृपा कीजिए। देवसेना पत्नी धर्म का पालन पूरी तन्मयता से कर रही है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि उसने पुत्र कार्तिकेय को अपने मन, कर्म और वचन से अपने भावी पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु स्वामी, मेरी चिंता का विषय है पुत्र कार्तिकेय। मुझे आशा है कि शीघ्र पुत्र कार्तिकेय को भी इसका आभास हो जाए और उसके मन में भी देवसेना के प्रति यही भाव हो। अब देखता हूँ कैसे वो दोनों यहाँ से बचकर निकलते हैं। अजामुखी, आप सत्य कह रही हैं। जयंत की रक्षा सर्वोपरि है हमारे लिए। प्रभु, अब बस आपका ही आसरा है। जयंत की रक्षा समय रहते हो गई
तो मेरे इस वचन का कोई महत्व नहीं। अब आप ही जयंत की रक्षा कर मुझे इस वचन की दुविधा से मुक्त करा सकते हैं। मेरा अनुमान उचित था। वो अवश्य कार्तिकेय के दूतों से ही बात कर रही है। प्रभु, अपने भक्त जयंत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए उसकी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। क्या तुम भी उन्हें ढूंढ रहे हो जिसे तुम्हारे पिता ज्येष्ठ ढूंढ रहे थे? वो तो अभी अभी यहीं से गए हैं। यदि वे दोनों यहीं थे तो अवश्य अधिक दूर नहीं गए होंगे। हाँ, मेरी शंका सत्य निकली। वो दक्षिण की ओर निकल पड़े हैं। अवश्य बुआ अजामुखी ने उन दोनों को जयंत का पता बता दिया होगा। हाँ, जाओ। अवश्य बुआ अजामुखी ने उन दोनों को जयंत का पता बता दिया होगा। ये क्या? ये अग्नि का गोला तो कारागार की ओर बढ़ा रहा है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये अग्नि गोले बड़े होते जा रहे हैं और जयंत को आहत करने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है मेरा कि इस आसुरी अग्नि पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु गणेश जी, ये कैसी ध्वनि है? प्रभु, मेरी चिंता बढ़ते जा रही है। पूरी रात्रि ढूंढने के बाद भी हमें कारागार का कुछ पता नहीं चल पाया। ध्वनि तो इसी ओर से आ रही है, किंतु यहाँ तो सागर का किनारा है, पेड़ पौधे हैं और कुंड है। यहाँ तो किसी भी बंदीगृह और कारागार का कोई चिन्ह मात्र भी नहीं। वीर बाहू जी, कदाचित अजामुखी की बातों को आपने ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मायावी कारागार महेंद्रपुरी की दक्षिण दिशा के अंतिम छोर पर स्थित है। मुझे सूक्ष्मता से देखना चाहिए।
पूरी रात्रि ढूंढने के बाद अब सामने आए हैं। मुझे ज्ञात था कि मिलेंगे अवश्य। कहाँ जाएंगे? और उस जयंत के कारागार के सामने रहकर भी उसकी और देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये असुर तो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। इस प्रकार तो ये शीघ्र जयंत को आहत कर देंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु, अब ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ बुलाना ही होगा, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है और भ्राता कार्तिकेय ध्यान से अभी तक बाहर नहीं आए। पिछली रात्रि देवसेना ने जो किया था, मुझे पूर्ण विश्वास है वो पुनः वही करेगी और अपने स्वामी की पूजा में कोई भी बाधा नहीं आने देगी। स्वामी, मैं आपकी पूजा की निमित्त निरंतर बनती रहूंगी, किंतु उससे पहले मुझे आपको स्नान कराने में सहायक बनना होगा। देवी देव सेना ये क्या करने जा रही है? अब तो प्रभु कार्तिकेय का क्रोधित होना निश्चित है। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस दृश्य से अत्यंत प्रसन्नता देने वाला भला और क्या हो सकता है? अद्भुत है, ये सर्वथा अद्भुत है। यहाँ तो सभी कुंड मायावी प्रतीत हो रहे हैं। गणेश जी, मुझे कुछ उचित नहीं लग रहा है यहाँ। घेर लो इन दोनों को। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी।
कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम 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 कार्तिकेय स्वामी। मेरे विचार से जयंत कहाँ है ये ज्ञात हो गया है मुझे। तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में पाकर मैं धन्य हुआ देवसेना। और मेरे प्रभु और मैं भाभी माँ के रूप में पाकर। एक आदर्श पत्नी में जितने भी गुण होने चाहिए वो सभी हैं हमारी देवसेना में। इसकी भक्ति की तुलना तो किसी से भी नहीं की जा सकती। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप सत्य कह रही हैं देवी, किंतु अब तक परिस्थितियां सामान्य थी और भक्ति की परीक्षा सामान्य परिस्थिति में नहीं हो सकती। उसकी परीक्षा तो तब होती है जब परिस्थितियां असामान्य और विपरीत हों। अचानक वर्षा कैसे हुई? मैं स्वामी को भीगने नहीं दूंगी। देवसेना, मूषक जी चलिए। देवसेना ये लो। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये दोनों असुर तो आपस में लड़ रहे हैं। कदाचित सर्वप्रथम जन तक पहुंचने के लोभ में। यदि ये दोनों ऐसे ही एक दूसरे का मार्ग रोकते रहे तो जयंत अवश्य सुरक्षित रह जाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ये वास्तविक कुंड नहीं, मायावी कुंड है, जो द्वार है उस मायावी कारागार तक पहुंचने का, जहां सुरा पद्मन ने जयंत को बंदी बना रखा है। पकड़ लो इन दोनों को, बच के भागने ना पाए। मूषक जी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाइए और थामे रखिए इसको। उचित है देवराज। ये तूफान तो इस मंडप को भी उड़ाई ले जाना चाहता है, किंतु स्वामी मैं किसी भी स्थिति में आपके ध्यान में विघ्न नहीं आने दूंगी।
ये जलधारा तो यहीं बढ़ी आ रही है। ये जलधारा कैसे रुकेगी? इसे स्वामी तक पहुंचने से कैसे रोकूं मैं? हमें यहीं रुकना होगा, हम नहीं जा पाएंगे। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। जलधारा तो बहुत विशाल बनकर इधर बढ़ रही है, किंतु भाभी माँ को कैसे बताऊं मैं? कैसे ना? पिताश्री, मूषक जी क्या संकेत कर रहे हैं? ये बांध जलधारा को मोड़ने के लिए। ये तो नष्ट हो गया। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। प्रभु, ये आसुरी सेना इधर बढ़ रही है। आप आगे जाकर जयंत की रक्षा कीजिए। इन सैनिकों को तो मैं देख लूंगा। नहीं, आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्मरण कीजिए प्रभु ने आपको जयंत की रक्षा के अतिरिक्त एक अन्य कार्य भी सौंपा था। एक अंतिम बार युद्ध विराम का प्रयास करना होगा, इसलिए युद्ध के पहले एक बार हमें विनयपूर्ण शांति का संदेश भेजना होगा। शांति संदेश प्रभु, वो ले जाना था मुझे और मैं अवश्य पहुंचाऊंगा प्रभु की शांति संदेश को उस असुर की राजसभा तक। और मैं जयंत को मुक्त कराऊंगा। ये भयंकर दानव मुझ तक पहुंचने वाला है। बांध टूट गया तो क्या, वो तो पुनः बन जाएगा। प्रभु की भक्ति शक्ति प्रदान करेगी मुझे। ना ये दानव मुझ तक पहुंच सकेगा, ना कोई क्षति पहुंचा सकेगा मुझे।
प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए सुरापद्मन की राजसभा में पहुंचकर उसे उनका संदेश देने के लिए कदाचित यही सर्वथा उचित उपाय है। बहुत बच लिए तुम, किंतु अब तुम्हें बंदी बनाकर असुर सम्राट सूरपद्मन की राजसभा में लेकर जाऊंगा। और रही बात तुम्हारे साथी की, तो उसे तो वह भूखा दानव अपने दांतों के बीच भींच कर अपना आहार बना लेगा। प्रणाम असुर सम्राट। पिताश्री, आपके अपराधी को बंदी बना लाया हूं मैं। उत्तम पुत्र, हाँ, यही है वो दुष्ट जिसने मेरे अनुज महाविक्रमासुर का वध किया है। मेरा अपराधी है ये। हाँ, मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। नहीं लंकेश, इनका न्याय असुर सम्राट भगवान सूरपद्मन करेंगे। प्राण लिए हैं इसने, तो प्राण देने भी होंगे। यही होना चाहिए इसके साथ। पिताश्री आदेश दें तो क्षण में मिटा दूं इस दृष्ट को। पिताश्री, मैंने कहा था ना, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। बंदी बना खड़ा है आपके शत्रु का दूत, परंतु इसकी दृष्टता तो देखिए। रस्सी जल गई किंतु इसका बल नहीं गया। आप आदेश दे तो इसका शेष बल भी निकाल दूं, महेंद्रपुरी के मध्य से लटका दूं या जंगली पशुओं का आहार बना दूं। बस आपकी आज्ञा भर की देरी है। मूर्ख, स्वयं मृत्यु तुम्हें घूर रही है और तुम मुस्कुरा रहे। स्वामी कार्तिकेय, अनुज गणेश जी, प्रभु आप आ गए। प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस दानव को रोक दीजिए प्रभु। ये दानव तो और भी भयंकर और विकराल हो गया है। अवश्य सुरासई ने गणेश जी के कारण इसे और भी शक्तिशाली और मायावी बना दिया है। उस मायाविनी की माया गणेश जी के लिए कठिनाई न उत्पन्न कर दे। इसका प्रहार तो और भी प्रचंड हो गया है। गणेश जी को सावधानी पूर्वक उसका सामना करना पड़ेगा, अन्यथा चमत्कार। महान है गणेश जी की माया, महान है विघ्नहर्ता गणेश जी। आश्चर्य, अद्भुत। पराजित हो गया है मायावी दानव, मैं भय मुक्त हो गया। प्रभु गणेश जी, आपको कोटि कोटि नमन। कुछ भी हो परिणाम, किंतु इस जलधारा को स्वामी तक नहीं पहुंचने दूंगी।
कदापि नहीं। मेरी प्रत्येक श्वास के आधार मेरे स्वामी हैं। तो मेरा श्वास रुक भी जाए किंतु उनकी तपस्या कदापि भंग नहीं हो सकती। मृत्यु सामने हो तो मूर्ख ही मुस्कुराते, जैसे तुम जो अपनी पराजय की लज्जा छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हो। पराजय और जय का निर्णय तो युद्ध के बाद ही होता है असुर सम्राट, इतना तो आप जानते ही होंगे। वैसे भी मैं अपनी इच्छा से बंदी बना हूँ और मैं यहाँ युद्ध नहीं शांति का संदेश लेकर आया हूँ, वो भी प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी का। शांति का संदेश? दुर्बलों के ढाल का प्रतीक है शांति। नहीं असुर सम्राट, शांति तो वीरों का श्रृंगार है। शांति को तुच्छ समझने वाले वीर पराक्रमी नहीं, शक्ति मद में डूबे अहंकारी होते हैं और अहंकार अधर्म करवाता है जो तुम कर रहे हो। युद्ध तो अंतिम विकल्प है, रोको इसे, इसी में सबकी भलाई है। अभी तुम सबकी नहीं अपनी भलाई की चिंता करो मूर्ख। तुम्हें आभास भी नहीं कि तुम ऐसे मायावी बंधन में बंधे हो जिसे खोलना किसी के भी लिए असंभव है। और यदि इसे कोई खोल सकता है तो केवल और केवल माता सुरासई। इसीलिए इतने ऊंचे बोल तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रहे। प्रभु की भक्ति के बंधन के अलावा ऐसा कोई बंधन नहीं जो प्रभु के इस भक्त को कोई बंधा रख सके। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असंभव। प्रभु की भक्ति के बंधन के अलावा ऐसा कोई बंधन नहीं जो प्रभु के इस भक्त को कोई बंधा रख सके। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असंभव। ये कोई स्वप्न तो नहीं? हमारी मायावी शक्ति को इतनी सरलता से तोड़ दिया इसने। असुर सम्राट, अहंकार से भरे शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देते। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति के समक्ष कोई भी बंधन, कोई भी अस्त्र अपना प्रभाव खो देते हैं और बलशाली से बलशाली भी उनके शरणागत हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें पुनः समझाता हूं, युद्ध से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। युद्ध सर्वनाश लाता है, निर्दोषों का भी अंत कर देता है। स्वयं का नहीं तो निर्दोष असुर राजाओं और उनके निर्दोष सैनिकों का विचार करो। अकारण ही वे युद्ध के भेंट चढ़ जाएंगे, समस्त असुर जाति का नाश हो जाएगा। इसलिए अभी भी समय है, प्रभु के शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर उन सब का जीवन बचा सकते हो। यह अंतिम अवसर है, इसे ठुकराया तो अंत निश्चित है। मेरे असुरों के मन में संदेह उत्पन्न करना चाहते हो, कदापि नहीं होगा। क्या होगा यदि वास्तव में सत्य कह रहा है? कहीं हमसे भूल तो नहीं हो रही है? हमारी सुरक्षा तो संकट में नहीं। मेरे मन में अनेकों शंकाएं उठ खड़ी हुई हैं। हम अपने प्राण संकट में क्यों डालें?
प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी पर पूर्ण विश्वास था कि वो अवश्य अपना दूत को यहाँ भेजेंगे, कि आप स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी मेरे विघ्न हरने आएंगे। ये नहीं जानता था। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु गजानन। विघ्नहर्ता गणेश जी के यहाँ उपस्थित होना ही इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी मुक्ति अवश्य होगी। हमारे कष्ट हरने, हमें मुक्त कराकर आनंदित करने आए हैं गणेश जी। इस दानव से मुक्ति ही नहीं, आपके दर्शन पाकर मैं अति आनंदित हो गया गणेश जी। जहाँ भक्ति है वहीं आनंद भी है। आनंदित रहना तो तुम्हारा अधिकार है, तो मैं भला तुम्हें आनंदित करने कैसे नहीं आता? ये तो मेरा कर्तव्य था। और एक भक्त द्वारा अपने प्रभु पर किए गए विश्वास का मान भी प्रभु को रखना ही था। भ्राता कार्तिकेय के एक महान भक्त वीर बाहु का उनके दूत के रूप में यहाँ आगमन हो चुका है। सूरापद्मन असुर सम्राट हो, इतना भी नहीं जानते किसी भी दूत को आसन देना एक वीर और योग्य सम्राट का कर्तव्य होता है। आश्चर्य है, शत्रुओं से घिरकर भी हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा है। हमारे सम्राट का उपहास कर रहा है। महेंद्रपुरी में तुम्हें खड़े रहने का भी स्थान मिल गया, ये सौभाग्य है तुम्हारा। ओ समझा। बाहर से विशाल और समृद्ध दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वासियों का हृदय अत्यंत छोटा है, इसीलिए तुम सबके पास एक अतिथि को देने के लिए एक आसन तक नहीं। स्वयं को महेंद्रपुरी का अतिथि समझने की भूल कर रहे हो। हमारे यहाँ घुसपैठियों को आसन नहीं दिया जाता। तुम आसन के नहीं दंड के अधिकारी हो। बाहर से विशाल और समृद्ध दिखाई देने वाली महेंद्रपुरी की वासियों का हृदय अत्यंत छोटा है, इसीलिए तुम सबके पास एक अतिथि को देने के लिए एक आसन तक नहीं। स्वयं को महेंद्रपुरी का अतिथि समझने की भूल कर रहे हो। हमारे यहाँ घुसपैठियों को आसन नहीं दिया जाता। तुम आसन के नहीं दंड के अधिकारी हो। ये क्या? ये दानव तो पुनः जागृत हो गया। प्रभु गणेश जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए नन्हे भक्त पुत्र जयंत की। पुत्री देवसेना की ये कैसी अवस्था हो गई है? मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। प्रिय, कहाँ जा रही हैं आप? स्वामी, मैं पुत्री देवसेना को इतने कष्ट में नहीं देख सकती। उसकी अवस्था तो बिगड़ती ही जा रही। स्वामी, आप ये परीक्षा रोक दीजिए। वो स्वयं को आहत कर लेगी, किंतु अपने स्थान से नहीं उठेगी। मेरा विश्वास कीजिए, न मैं उसे आहत होने दूंगा और ना ही वो आहत होगी। ये मात्र एक परीक्षा है, इसलिए उसे आपके विश्वास को प्रमाणित करने दीजिए, जैसा आपने एकाम्बरेश्वर में किया था।
परीक्षा तो किसी को भी स्वयं ही देनी होती है, किंतु उसके परिणाम का आनंद तो उसके सभी अपने उठाते हैं। हे प्रभु, हे स्वामी, जब तक ये संकट टल नहीं जाता तब तक मुझे इसे जूझने का साहस दीजिए।